डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है। देश भर में इन नियमों को लेकर जारी विवाद और विरोध के बीच शीर्ष अदालत का यह आदेश अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी नजर आ रही है और इसी वजह से इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब तक नियमों की भाषा की दोबारा जांच और संशोधन नहीं किया जाता, तब तक वर्ष 2012 के पुराने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। गुरुवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने छात्रों के बीच भेदभाव के खिलाफ बनाए गए यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना था कि नियमों की भाषा को और अधिक स्पष्ट और संतुलित बनाने की आवश्यकता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है कि रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा इसकी गहन समीक्षा की जानी चाहिए ताकि नियमों की भाषा को इस तरह संशोधित किया जा सके कि ना तो इसका दुरुपयोग हो और ना ही किसी वर्ग के साथ अन्याय की स्थिति पैदा हो। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, ना कि विभाजित करना। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि इस न्यायालय में वर्ष 2019 से एक याचिका लंबित है जिसमें 2012 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को चुनौती दी गई थी। अब जबकि 2012 के नियमों को 2026 के नए नियमों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ऐसे में पुराने मामलों की स्थिति भी प्रभावित हुई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 2012 के नियमों की जांच के दौरान अदालत इससे अधिक पीछे नहीं जा सकती और वर्तमान विवाद का दायरा नए नियमों तक ही सीमित रहेगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि वो इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए कुछ प्रतिष्ठित और निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति गठित करने पर विचार करें। अदालत का कहना था कि ऐसी समिति ये सुनिश्चित कर सकती है कि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़ सके और कानून का उद्देश्य सही तरीके से पूरा हो। न्यायमूर्ति बागची ने सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अनुच्छेद राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। हालांकि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब कानून प्रगतिशील उद्देश्य से बनाया जा रहा है तो उसमें प्रतिगामी तत्व क्यों नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में नई खाइयां पैदा हो। न्यायमूर्ति बागची ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत कभी अमेरिका जैसे हालात की ओर नहीं बढ़ेगा जहां एक समय श्वेत और श्वेत छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने भी सहमति जताते हुए कहा कि नियमों की अस्पष्ट भाषा का फायदा उठाकर ऐसी स्थितियां पैदा की जा सकती हैं। सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ राजनीतिक नेताओं के बयान सामने आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को अलग तरह की फीस देनी होगी या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। एक वकील ने अदालत के समक्ष ये मुद्दा उठाया कि यदि कोई सामान्य वर्ग का छात्र किसी कॉलेज में नया प्रवेश लेता है और उसके साथ सीनियर्स द्वारा रैगिंग या उत्पीड़न किया जाता है तो नए नियमों के तहत उसके पास कोई प्रभावी उपाय नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि क्या सामान्य वर्ग इन नियमों के दायरे में नहीं आता। वकील ने जवाब दिया कि नए रेगुलेशन में सामान्य वर्ग को स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से नियमों के सेक्शन 3C को विशेष रूप से चुनौती दी गई। वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यह प्रावधान जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का वर्गीकरण समाज में और अधिक खाई पैदा करने वाला है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।